अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ साहब एक बार फिर सस्पेंस पाकिस्तानी सियासी माहौल पर छाया हुआ। तो कब नहीं होता यार। हाँ, थोड़े अरसे के लिए जैसे न्यूट्रलाइज होगी कुछ चीज़ें तो लगा कि ज़रा सस्पेंस कम हो गया है। अटैक में भी थोड़ी कमी आई थी, फिर फाइनल कॉल के बाद फिर इंटरेस्ट पैदा हुआ। उस तरफ तो पीटीआई इंटरेस्ट बरकरार रखती है, लेकिन तब ज़्यादा सस्पेंस होता है जब हुकूमती सफ़ों में हलचल हो जाए और जो हुकूमती इत्तेहादियाँ हैं वहाँ से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो जाएं, जिसकी तरफ आपने पिछले हफ्ते हल्का सा इशारा किया और सब लोगों को लगा कि बेपरकी है या हवा में ही फायर किए गए। लेकिन डेवलपमेंट्स उसके फौरी बाद शुरू हुई जब बिलावल भुट्टो जरदारी एक्टिव हुए। अच्छा, फैसल वावडा मिले जाके बिलावल भुट्टो जरदारी से, बिलावल भुट्टो जाके मिले मौलाना फजलुर रहमान से, फिर उसके बाद फैसल वावडा जो हैं वो बयानात हुकूमत के खिलाफ दे रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान फिर से रेलेवेंट हो गए। 26वीं आईनी तरमीम पे तो वो रेलेवेंट थे, लेकिन तब मोहसिन नकवी साहब वो सारा काम कर रहे थे जो फैसल वावडा साहब कर रहे हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब भी जाके मौलाना के दर पर हाज़िरी दे देते हैं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और इसहाक डार नायब हमारे वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर ख़ारिजा भी हैं, उनकी भी मुलाकात आपस में हो जाती है। लेकिन इस्लामाबाद में ख़बरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि किसी फार्मूले पे काम हो रहा है कि आइंदा से 2 से 3 माह में कुछ चेंजेस। आपने भी कोई 2 से 3 माह की खबर दी हुई है, लेकिन वो किसी रिहाई से मुतालिक है। लेकिन अब हुकूमत चेंज की खबरें क्यों एक्टिव हुए हैं फैसल वावडा साहब? अगर हम उनकी बॉडी लैंग्वेज सुने तो थोड़े बहुत इशारे मिल सकते हैं, बाकी आप क्लियर कर दें। ब्रांडिंग किसकी कर रहे हैं फैसल वावडा साहब? ब्रांडिंग हमेशा वो अपनी करते हैं, मगर अब उन्होंने लेटेस्ट बिलावल साहब की कर रहे हैं ब्रांडिंग, तो और साथ ये कह रहे हैं कि नून लीग फारग है, फिनिश डाइड और नए यंग लोग सामने आने चाहिए बोटॉक्स के बगैर जी। और उसमें बिलावल भुट्टो साहब सरफरिस्त हैं। तो इसके बाद फिर शुरू हो गई सारा कुछ कि जी हो मतलब गवर्नमेंट जा रही है। हाँ, तलाक अगर दे दे नून लीग को निज़ाम। हाँ, तो नून लीग है मसाइल की जड़, फसाद की जड़। ये भी कहा है ना। जी जी। तो पाकिस्तान आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर नून लीग चली जाए। नून लीग चली गया और इमरान चला जाए। इमरान का भी कहा है ना, दोनों फारग कर दिए। तो ठीक है, एक तरफ बिलावल, दूसरी तरफ बुशरा बीबी को ले आते हैं, मसला हल हो जाएगा कि नहीं। वो तो बुशरा बीबी के साथ भी एग्रीड नहीं है। फैसल वावडा साहब तो उनके भी खिलाफ है। किसके हक में है? इमरान खान साहब की जान की उन्हें बहुत फिक्र है आजकल, जिंदगी की बहुत परवाह है, और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के हक में, पीपल्स पार्टी के साथ पुरानी उनकी याद अला है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अच्छा, अब जाहिर है हम मुझे पूछेंगे क्या हो रहा है, यही है ना। हाँ, हम तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं, फैसल वावडा साहब को। अच्छा, अब कुछ भी नहीं होने जा रहा। क्या मतलब? कुछ भी नहीं होने जा रहा। अब मैं आपको बताऊँ हो क्या रहा है, फिर आपको समझ आएगी कुछ नहीं होने जा रहा। अच्छा, बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट नाराज़ है कुछ लोगों से। उनमें नून लीग के कुछ लोग हैं जिनसे नाराज़ है, और शहबाज साहब जो हैं वो ज़्यादा बिजी हैं, ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, फजूल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं और हर जगह पे खुद ही पहुंच जाते हैं, एज नॉट टेकिंग एनी डिसीजंस टू प्रोटेक्ट द एस्टैब्लिशमेंट। मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से ये बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ये जो सारा कुछ हुआ है, हाँ, इसमें हुकूमत का रोल तो ख़ास नमाया नहीं था। मोहसिन नकवी साहब का था, मगर सबको पता है वो हुकूमत तो नहीं है, वो तो इस्टेब्लिशमेंट है। ऐसे ही है ना। और फिर पुलिस तो हुकूमत है, बट पुलिस भी इस वक्त हुकूमत से तो नहीं ऑर्डर्स ले रही हो, तो कहीं और से ऑर्डर्स लेती है। ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब ही देख रहे। मोहसिन नकवी साहब को और जो आईजीज हैं, दे आर टेकिंग देयर ऑर्डर्स नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द डे, तो कहीं से और से ऑर्डर्स आते हैं। आईएमएफ भी नेगोशिएशंस जो हैं उनके हाथ में, उनका बंदा लगा हुआ है वहाँ। इंटीरियर में भी उनका बंदा उन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है। और भी मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ कहाँ सारे आईजीज उन्होंने लगाए हुए हैं। ठीक। आईजी साहब मोहसिन नकवी साहब के बड़े करीब रहे हैं, साथ पंजाब के आईजी साहब भी, पंजाब के आईजी साहब भी तभी के चल रहे हैं। हाँ जी जी। तो अब बात यह है कि इंतज़ामिया और समझें जो डी फैक्टो जो गवर्नमेंट ऑफ द ग्राउंड है वो तो के हाथ में। मगर इसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्वाहिश थी कि गवर्नमेंट से लोग निकलें
जी और वो इमरान खान को हैंडल करें पॉलिटिकली, बिकॉज इमरान खान एक सियासी तौर पे अटैक्स कर रहा है। उनका ये ख्याल है कि सिर्फ एक अता तारड़ साहब आ जाते हैं और वो आके हर रोज़ कुछ ना कुछ कह देते हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से या और कैबिनेट मेंबर्स की तरफ से तो कुछ नहीं अब नज़र आ रहा। आपको कुछ नज़र आ रहा है? और अगर कुछ नज़र आ रहा है, अगर कुछ नज़र आ रहा है तो वो राना सनाउल्लाह साहब आ रहा है। राना सनाउल्लाह साहब तो कोई और किस्म की बात कर जाते हैं, जिसके साथ मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी तकलीफ होती होगी। जी जी ऐसे ही है ना। अगर गवर्नमेंट को तकलीफ है तो फिर मतलब एस्टैब्लिशमेंट को भी तकलीफ है। तो फिर मुझे बताएं, अता से के अलावा और मोहसिन के अलावा कौन आपको नज़र आ रहा है? बयाना तो ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आज़म के ख्वाजा आसिफ सही कह रहे हैं, मैं भूल गया। ख्वाजा साहब के बयान आते हैं और ज़ाहिर है वो टीवी पे बैठ के बात करते हैं या ट्विटर पे कुछ कर देते हैं, मगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस धमाके वाली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वो तो अभी तक मैंने नहीं देखी। प्राइम मिनिस्टर साहब से तो प्री प्लान्ड किस्म की बात है, वो बात करते हैं, वो लगता भी नहीं है कि you know, looks like he's acting. And he's not a very forceful speaker. So I think there is some disquiet. यार ये कर क्या रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, सारा बोझ हमारे पे डाल दिया इमरान खान का। तो कुछ ये भी तो कोई हरकत में आए ना, ये कुछ करें, तो ये नहीं कर रहे। अच्छा, इसीलिए आपने देखा कि एकदम जब ये इशारा हुआ तो फिर मरियम बोली है। जी जी, उससे पहले मरियम चुप थी। जी जी, तहरीक इंतशार करार दिया उन्होंने। फिर मरियम ने बड़ी सख्ती से बोली, सख्त बात। प्राइम मिनिस्टर भी बोला जी। तो मेरा ख्याल है ये पैगाम गया है और आज ये पैगाम ऑफिशियली भी दे दिया गया है। ISPR की जो कॉन्फ्रेंस का उसके बाद ये कहा गया कि गवर्नमेंट को हिदायत की जा रही है कि आप ये करें, ये करें, जी जी, सख्त कवानीन बनाएं और कवानीन बनाएं, ये करें। और कवानीन के ऊपर ही तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है कि कवानीन के ऊपर मीडिया पड़ जाता है गवर्नमेंट को कि आप ये किस किस्म के कवानीन ला रहे हैं। जी। उनके जो एलाइज हैं वो शोर डाल देते हैं। पीपल्स पार्टी कहती है नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कोई ना कोई मिन मिन करता रहता है। अब ये जो मौलाना का जो इशू बन गया है ऑन दिस बिल, जिसकी डिस्कशन करेंगे आगे जाके, तो वो आपका ख्याल है वो गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट साहब जो है वो खुद ही सोच के बैठे हुए हैं कि इसको मैंने साइन नहीं करना? हालांकि पहले एग्री कर गए थे मौलाना के बकौल, लेकिन अब इशू बन रहा है। तो एग्री करना ही था ना, मुफाका हो रहा था। उसके बाद ने कहा प्रेसिडेंट साहब को जी, या कहा होगा कि ये तो मसला बन जाएगा हमारे लिए अगर आपने ये बिल पास किया था। तो उधर से कहा होगा ये तो हमने वादा किया हुआ है कि हम करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हो गया वादे शादे, काम निकल गया, अब ये नहीं हम कर सकते, इसके बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। ये तो हमारे ऊपर FATF है, हमारे ऊपर ये है, हमारे ऊपर वो है। तो आपने ये कर दिया, मौलाना की बात मान ली, तो वी आर इन ट्रबल। और वो हम डिस्कस करेंगे व्हाई द एस्टैब्लिशमेंट इज ऑब्जेक्टिंग टू दिस बिल। ओके। तो अब बात ये है कि गवर्नमेंट जो है ना इधर की रही ना उधर की रही। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग विल्ड तरीके से डील करे जी। मगर उनको शक ये भी था कि ये शायद नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को मनाया कि वो डायरेक्ट कर लेंगे। तो ही इज इनडायरेक्टली इन टच विद द एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, सो आई थिंक देयर इज सम अनहैप्पीनेस कि ये गवर्नमेंट ठीक है, ये चीज़ें वो, मगर वो तो सारा हम ही कर रहे हैं, इंटीरियर भी हम कर रहे हैं, फाइनेंस भी हम कर रहे हैं। तो रह के गए पीछे, आप लोग क्या कर रहे हैं? यू डोंट डिफेंड अस, यू डोंट डिफेंड दिस, यू डोंट डिफेंड दैट। सो आई थिंक दिस इज इशारा टू द गवर्नमेंट कि यार गेट योर एक्ट टुगेदर, स्टैंड अप, डिफेंड अस, डिफेंड द कंट्री, बी मोर फोर्सफुल, डोंट बी सो अपॉलोजेटिक, डोंट कम अंडर प्रेशर। मौलाना, मीडिया, ये ह्यूमन राइट्स वगैरह, ये वो वक्त नहीं है ये चीज़ें सोचने का। और पीपल्स पार्टी बड़ी क्लेवर गेम खेल रही है। पीपल्स पार्टी ने तो आपको पता है सूंघ लिया था कि एस्टैब्लिशमेंट खुश नहीं है जी। मैंने आपको इस प्रोग्राम में 2-3 दफ़ा कहा है कि वो नीचे वाले कहते हैं कि मरियम बीबी बात नहीं मानती। तो खैर सिफारिशें होती है ना जी जी। हाँ, मरियम ने ये पोजीशन ली हुई है कि मैंने सिफारिश नहीं एक्सेप्ट करनी, मेरिट पे होगा काम। अच्छा नहीं, हर लेवल पे सिफारिश होती है जी। तो आई थिंक इस किस्म की इशूज तो अब वाडा साहब पड़ गए। तो वाडा साहब तो तुम्हें पता है वो तो फिर छोटी मोटी बात ही करते, वो तो गले से जाते हैं। उन्होंने कोई काम आंदा पै जाओ, ठीक है जी, जिसले बह जाओ वो बह जाते हैं। तो वो अब पै गए, क्योंकि बिलावल को भी इशारा हुआ था जी कि शुरू करो अपना कार्रवाई। वो भी इशारा है टू द गवर्नमेंट
कि हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक ठीक, ओके। हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। अगर आप इधर उधर ठीक नहीं काम करेंगे तो वी हैव यंग विदाउट बोटॉक्स लोग, ठीक। सो आई थिंक, और बिलावल इज रेडी टू प्ले द गेम। वो तो हमेशा तैयार है, बट एक्चुअली देयर इज नो वे, ये आज कैटेगोरिकली मैं आपको कह रहा हूँ, देयर इज नो वे द गवर्नमेंट, द एस्टैब्लिशमेंट विल एक्सेप्ट बिलावल ओवर शहबाज शरीफ। ये क्या बात हुई? एक तरफ वो फैसल वावडा के जरिए प्रेशर डाल रहे हैं, सिर्फ वो बिलावल को भी चला रहे हैं, अच्छा, इधर शहबाज शरीफ साहब को चला रहे हैं, हाँ, सबको चला रहे हैं, सब तैयार हैं चलने के लिए। अब बिलावल को भी उन्होंने कुछ दिखाया, हरे बाग दिखाए, अच्छा, बिलावल ने भी सोचा यार ਅਸੀਂ भी शुरू कर दिए, फिर शायद हमारी चांस बन जाए, ठीक है ना। वो तो पहले दिन से वो तैयारी में बैठा है, और जरदारी साहब की यही कोशिश थी, वो अपनी जिंदगी में वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं उनको, व्हाई नॉट जी। एंड फ्रैंकली बिलावल इज अ वेरी चार्मिंग इंटेलिजेंट यंग मैन, इंटेलेक्चुअल एज वेल। हाँ बिल्कुल। सो आई थिंक तो एम्बिशन तो होती है ना। और फिर ये एक ज़माने में हमने ये भी सुना था कि जी फैसला ये हुआ कि 2 साल आप और 2 साल आप। जी बिल्कुल, ये शुरू में हमने हुकूमत के आते ही कि इनके आपस में ये अंडरस्टैंडिंग है, तो लग भी ऐसा रहा है। तो अब वो साल तो हो गया ना इनका जी, तो 1 साल और खुद ही चुंडियाँ बढ़ते बढ़ते निकल जाएगा, ठीक। हाँ। तो बाकी रह जाएंगे 3 साल जी, 3 साल रह जाएंगे ना, 4 साल। 4 साल, अच्छा। तो मैंने कहा था वो 4 साल नहीं रहेंगे, हाँ, मैंने कहा था उससे पहले इलेक्शन हो जाएगी जी, आपको याद होगा। मैंने कहा था कि खान के साथ जो डील होगी जी, तो यही होगी, वो कहेगा कल इलेक्शन कराओ, ये कहेंगे हम कराएंगे 5 साल के बाद, हाँ, तो वो निगोशिएट करते करते वो 3.5-4 साल पे बात आ जाएगी। हाँ। ये चाहते हैं फिर नून लीग वाले कि हम ही रहें, ताकि हम कुछ अपनी कुछ कारस्तानी कुछ दिखा लें, कुछ इकोनॉमी स्टेबल हो जाए, अच्छा, थोड़े बहुत हमारे नंबर लगने शुरू हो जाएं आवाम के साथ, अच्छा, तो अगली इलेक्शन में हम भी कुछ 4-5 वोट ले लें, ठीक। पीपल्स पार्टी को तो इस चीज़ का इतना फिक्र नहीं है, वो तो सारा वोट उनका सिंध में ही है, हाँ, और वहाँ वो पक्के हैं, कोई कच्चे तो है नहीं वहाँ आप जो मर्जी कर लें, दे आर सॉलिड जी। तो अब इन्होंने सोचा कि यार थोड़ा सा हम भी प्रेशर डालें, तो हमें भी एक मौका मिलना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा ये कहती है ना जी कि हम कर लेंगे बात इमरान के साथ। जी, जरदारी साहब इज अ मास्टर पॉलिटिशियन, मुफाहमत के चैंपियन। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो प्रेसिडेंसी से उठ के अदियाला चले जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस से उठ के अडियाला जाना इमरान खान से बात करने के लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज शहबाज इज नॉट अ नेगोशिएटर, शहबाज इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन। ओके, नवाज शरीफ इज अ पॉलिटिशियन, नवाज इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटर, सरदारी इज अ पॉलिटिशियन, ही इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटर। आपने देखा कि सिंध सारा जो सारा ना बिलावल चला रहा है उसको, ना जरदारी साहब चला रहे हैं। कौन चला रहा है? कौन? चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह। मुराद अली शाह, उसके वाले किया जी, कायम अली शाह साहब के बाद मुराद अली शाह, और वो तीसरी दफा जी, ही इज बीन देयर फॉरएवर जी। मतलब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, वो जवान होते जा रहे हैं। कॉम्पिटेंट भी तो हैं, तो इसीलिए प्रोविंस उनके वाले के लिए, और आप खुद सियासत कर रहे हैं, और वो बरखुरदार बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, और जो कहते हैं वो करते भी हैं, मगर बेसिकली ये पॉलिटिक्स खेलते हैं दोनों प्यो पुत्र, वो प्रोविंस चला रहे हैं। यहाँ तो सिचुएशन थोड़ी फर्क है ना, कि तो शहबाज शरीफ कैन नॉट नेगोशिएट, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, एक्चुअली ही इज एन एंटी पॉलिटिशियन। ओके, और सारी उम्र उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री की है, चीफ मिनिस्ट्री में वन ब्यूरोक्रेसी के साथ काम किया है, और जो पॉलिटिशियंस थे उनके एमपीएस थे, उसके लिए या हमजा को हवाले कर दिया था या राना सना के हवाले कर दिया था, ऐसे ही है ना। तो वो तो ही डजंट लाइक ऑल दिस, वो अपना वन मैन शो नहीं, ही कम्स, ही गोज, ही मीट्स, तस्वीर, ठीक, कैबिनेट, सो आई थिंक तो ठीक है फॉर द रोल, ओके, बट पीपल्स पार्टी भी तो अपने मसल्स को थोड़ा फ्लेक्स करती रहती है ना। देखिए ना, अगर आप हर बात माने गवर्नमेंट की, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती ना। इस मुल्क में तो वैल्यू होती है कि आप गरजे हैं, फन्ने खानी दिखाएं, आप थोड़ा बहुत इधर उधर होए ना। तो अगर आप सीधे जी हजूर, हाँ जी ठीक है, वी एग्री विद यू, तो कौन आपको घास डालेगा? आपको अपनी पोजीशन जो है ना थोड़ी बहुत टाइट करनी मनवानी पड़ती है, आवाजें। हमारा कल्चर ही ऐसा है, जिन्हें ओक पंजाबी का एक मुहावरा है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो इस तरह ही है कि जी तिन को तुसी अक्खा नहीं दिखाओगे तो उनको अक्का कोई नहीं पाएगा। मैंने भी नहीं याद आता, वो कहेगा जुगनू कीप्स टेलिंग मी, मैं फिर भूल जाता हूँ।
तो अब बात ये है कि वो मुझे हमेशा कहती है तुम बड़े शरीफ आदमी हो, अच्छा। तुम नहीं समझते लोगों को, तुम टाइट किया करो लोगों को। वो मैं शरीफ, मेरे से नहीं होता आप घर के शहबाज शरीफ हैं। मैं घर का शहबाज शरीफ। अच्छा, तो अब बात ये है कि शी इज़ द नवाज शरीफ ऑफ द फैमिली। ओके। हाँ, अच्छा, तो अब मियाँ साहब आप देखें चुप है। हाँ, मुलाकातें, सियासी मुलाकातें उन्होंने शुरू कर दी है, लेकिन कोई बयानबाजी आज नहीं। मैं एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन भी करता हूँ। क्या कि वो आ जाएंगे? वो किसी स्टेज पे he will step into the political framework ओके। and he will try to find a way out. 4। जैसे उन्होंने मौलाना का रास्ता निकाला है, हाँ। इसी तरीके के साथ वो शायद इमरान का भी रास्ता निकाल लें। अच्छा। ही इज़ बड़े मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं और बिल्कुल ये पॉसिबल है कि किसी दिन मियाँ साहब खुद जाके इमरान को मेन स्ट्रीम में वापस लेके आए। क्या यही वजह है कि नून लीग डिफेंड नहीं कर रही इस्टेब्लिशमेंट को? अच्छा, आप कह रहे हैं कि नून लीग डिफेंड नहीं कर रही, यही तो एस्टैब्लिशमेंट कह रही है। यही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा, तो क्यों? आप क्या यकीन रखती हैं कि ये सही है बात? मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर को तो बड़ा वो तो बड़ी चुभता होगा। हाँ, चुभता होगा। तो इसलिए दिस इज अ मैसेज फॉर शहबाज शरीफ एंड द नून लीग कि भूल जाओ, उठो, खड़े हो, कुछ करके दिखाओ। फ्रंट पे, लीड फ्रॉम द फ्रंट। सऊदी अरेबिया भी चीफ ने जाके आपके लिए काम करना, आपके लिए किया। जी। चाइना भी चीफ करता पे, अमेरिका भी चीफ करता है, तुसी की करते पे हो? अच्छा, तुसी की करते पे हो? तो मैं ये समझता हूँ दिस इज वाडा साहब, बिलावल को वाडा ने चलाया जी, और उससे पहले किसी और ने चलाया ताकि उन्होंने शुरू किया। फिर वाडा को भी आंख मारी किसी ने कि जाओ तुसी भी जाके ज़रा मिल लाओ, उसको थोड़ा ठापा छापा लगाओ, मौलाना को भी मिल लो ताकि पता लगे कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आए हैं। तो आई थिंक दैट्स, ये मैसेजिंग होती है पॉलिटिक्स के अंदर, पैगाम पहुंचाना किसी इस तरीके के साथ, इस तरीके के साथ। तो बिलावल को कहा गया है कि बोलो, वी हैव नो प्रॉब्लम। ठीक। तो उसको ये भी वादा किया होगा, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो यही मतलब है ना कि अगर इनको आप अंडरमाइन करेंगे तो उनकी बारी बनती है फिर। अब ये सो आई थिंक दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। बट पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है ना 2-3 क्रिटिकल एरियाज के ऊपर, जी, उसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को नहीं एक्सेप्ट करेगी टू सिट इन इस्लामाबाद। क्रिटिकल एरियाज वो 3 एरियाज में आपको बताता हूँ, बहुत क्रिटिकल हैं और फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। ओके, क्या है? एक है एनएफसी अवार्ड। एस्टैब्लिशमेंट कह रही है एनएफसी अवार्ड को रिव्यू करें और उसको रिवाइज करें। ठीक है। और ये सारे पैसे जो प्रोविंसेस ले जाते हैं और फजूल खर्ची करते हैं वहाँ, इसको बंद करें और फेडरल गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे अपने पास रखे, बिकॉज सारे फिजिकल डिफिसिट्स जो हैं वो सारे फेडरल गवर्नमेंट के खाते में पड़ रहे हैं। और जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो फिर बजट्स के ऊपर प्रेशर डालती है, और सबसे टॉप बजट इज द आर्मीज बजट। एंड देन द सेकेंड पार्ट इज द इंटरनेशनल डेट सर्विसिंग। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे कोई नहीं रहते। जी, तो ये सारा जो प्रेशर आ रहा है, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड को रिवाइज किया जाए, रेशियोज जो गिराए जाएं, फेडरल गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे रहें, इट्स कमिंग फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट। फर्स्ट, पीपल्स पार्टी इज अपोज टू इट। ओके। पंजाब तो जो कहेंगे वो कर देंगे, पीपल्स पार्टी कहती है सवाल ही पैदा नहीं होता, हम एक ढेला भी दें। और उन्होंने अपने सारे सिंधी सेक्रेटरीज सबको तैयार किया हुआ है, वो जाते हैं इरसा में जाके बैठते हैं, इधर बैठते हैं, लड़ते हैं कि एक ढेला, इतना सा पानी आपको नहीं। जी, कालाबाग डैम के ऊपर भी उन्होंने रोका हुआ है। कैनाल्स के ऊपर भी ताज़ा इशू अब है। मैं आ रहा हूँ, अभी लेटली जो कैनाल्स का इशू शुरू हुआ है, दैट्स द थर्ड इशू, कि वो कहते हैं हमने ओवर 1 मिलियन एकर्स आबाद करना है एक डेजर्ट के अंदर, हमें कैनाल्स चाहिए, पानी चाहिए। सिंध कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता, ओवर माई डेड बॉडी, ये पानी हमारा है, हम नहीं देंगे। तो दैट इज ऑल्सो चुभदा पे। और मगर अब उन्होंने काम तो अभी चलाना है ना, गवर्नमेंट को तो टाइट करना है ना। तो मेरा ख्याल है इसलिए एक तो ये कि, और आपको पता है जो ज़ुबान आसिफ ज़रदारी साहब ने जर्नैलों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की थी नॉट सो लॉन्ग अगो, वो भूलना नहीं चाहिए आपको। अब एक बात बताऊँ, एस्टैब्लिशमेंट भूलती नहीं है जी, वो फाइल मोटी होती जाती है। एलिफेंट्स मेमोरी। एलिफेंट्स मेमोरी, इट इज़ द एलिफेंट इन द रूम और उसकी मेमोरी भी एलिफेंट है। और मैं ये भी बता दूं, को फाइल में जो चीज़ चली जाती है ना वो निकलती नहीं है वहाँ से। मीनिंग कि गलत चीज़ भी चली जाए ना वो नहीं निकलती, वो उत्थी रहती है। तो जो अगला बंदा आंदा है वो देखता है फाइल, तो जब आफ्टर इज फिनिश रीडिंग द फाइल वो ज़हन क्लियर हो जाता है कि बंदा नहीं ठीक। हालांकि वो बंदा आप ही का हो, मगर वो फाइल के अंदर इतना कुछ आ जाता है उसके खिलाफ, हक में कुछ नहीं आता,
ठीक। और 90% ये होता है कि अफवाहें हाँ कि वो फलाना जो है बड़ा वुमनाइजर है, फलाना बड़ा ड्रंकर्ड है, फलाना जो है वो बड़ा इन चीजों के ऊपर बहुत होता है। इल रिव्यूड कैरेक्टर है, फलाना बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है, फलाना बड़ा ये है, उसके ऊपर तो ये भी इल्ज़ाम है कि फॉरेन पावर्स के साथ इन टच एंड सो ऑन। मैं क्या बताऊं, क्योंकि सारा कुछ खादिम के जरिए के बारे में भी इसी किस्म की चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने एक दफ़ा पूछा था एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को, अच्छा। मैं कह रहा मेरी फाइल तो दिखा दियो। अच्छा मैं उस वक्त गवर्नमेंट में था। ओके, तो आपको दिखा दी गई? नहीं, उन्होंने कहा सर जी रह नहीं दियो। मैं कहा क्यों यार, दिखा तो दे, और बड़ी गलत चीज़ां होंगी तो सर। उन्होंने कहा सर तुसी रहन दियो, वो तो एडी मोटी फाइल है थोड़ी, तुसी की देखोगे ਉਹਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ सर दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, तुसी कीता या नहीं कीता, फाइल एडी मोटी। ऑब्जर्वेशन पे है ना आपके हवाले से, जो भी है। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि सबकी फाइलें इतनी हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी आप सीएम थे ना उस वक्त, फिर भी नहीं, मतलब है वो फाइल अपनी जगह पे है, अपनी जगह पर मौजूद रहती है। वो मौजूद है, हाँ वो मौजूद है, फेरे लगते रहते हैं, वो मौजूद है, फाइल जो है बढ़ती जाती है। अच्छा, आज के प्रोग्राम के बाद भी एक और 2-3 चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो अब बात ये है कि दैट्स द वे द एस्टैब्लिशमेंट वर्क्स। क्या आपने मेरे को एलिफेंट बोला? अब वो किसी चीज़ 2 दफ़ा एलिफेंट तो नहीं किया नहीं, ठीक है। तो शायद आई होप कि तुम्हारा भी नाम आ जाए। नहीं, मैं किसी ओहदे के लिए उम्मीदवार ही नहीं हूँ कभी। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट डजंट टेक रिस्क्स। जो कुछ है पा दो, फिर बाय देखेंगे कि इन्हू नाल लेके चलना है, ठीक है, इन्हू न्यूट्रलाइज करना है, इन्हू आउट करना है, इन्हू इन करना है, ठीक। तो वो डायलॉग चलती रहती है। चलें, उस लैब के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन। टू कंक्लूड, कोई किसी किस्म की सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं करेगी, धक्के लगाएगी, ये करो वो करो, ये सही नहीं हो रहा, क्योंकि डायरेक्टली कहना भी ज़रा शर्मिंदगी होती है ना उसमें। अब कैसे जनरल साहब आके प्राइम मिनिस्टर को और पाजी की करते पे हो, बाहर निकलो, तो नहीं कह सकते ना, वो एक प्रोटोकॉल होती है। जी जी। तो फिर वावड़ा साहब जो है, बिलावल साहब जो है, फलाना जो है, तो बहुत से मोहरे होते हैं बात करने के लिए। अच्छा, ठीक है, इशारा होता है कि नून लीग बड़ा अच्छा, ये नहीं कहते कि जाएं जाके नून लीग के खिलाफ बात करें, ठीक है, ऐसे कभी नहीं होता। होता ये है कि ये नून लीग क्या कर रही है आजकल, जी, दे आर नॉट पुलिंग देयर वेट। इशारा किया कि वी आर नॉट हैप्पी, ओके, सवाल ही पूछ लिया, तो आपका क्या ख्याल है? ये नून लीग वाले जो है थोड़े लेजी हैं, थोड़े आप सब खिलाफ हो गए, तो फिर आप उसके से लेके सिग्नल तो आप शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से दे डील विद द मीडिया एंड विद एवरीबॉडी एल्स, चलें, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स इन ऑल दिस ना, that's their job to be experts in in make something out of it. and doing various things. Okay. तो अब so I just want to tell you, नून लीग को कोई खतरा नहीं है किसी किस्म का। बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे, ठीक, वाडा साहब थोड़ी दिन ये गरजेंगे, उसके बाद फिर चुप हो जाएंगे। जब नून लीग थोड़ी टाइट होकर काम करना कर देगी, फिर वाडा साहब अपना फोकस एक दफ़ा फिर इमरान खान की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, और एंड सो ऑन। तो मगर वाडा साहब इज़ दी वो कहते हैं ना द वेदर कॉक, वो होते हैं ना जो कि मौसम का हाल बताते हैं। हाँ, मौसम का हाल बताने वाले। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वाडा साहब की बात कंपल्सरी होनी चाहिए सुनना। वाडा साहब की बातों से अगर आपने उनको लिटरली ले लिया कि जो कह रहे हैं ये 100% ऐसे ही है, तो यू आर इन ट्रबल। और अगर आपने इग्नोर कर दिया तो यू आर इन ट्रबल। ठीक है, आपने वो सुनना है, आपने सुनना है और सोचना है कि इसमें से कितनी डिलिबरेटली किया जा रहा है और कितनी हकीकत है और कितनी अफसाना है, ले जाना कहाँ चाह रहे हैं। तो मगर वाडा साहब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, ठीक है, एंड वेदर कॉक गूगली करा दें, एंड वाडा साहब इज़ ज़बरदस्त एक्टर, एंड वो जो ड्रामा करते हैं ना, अनदर हैंडसम मैन। हाँ, ये इस मुल्क में हैंडसम मैन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वाडा साहब भी कोई बोटॉक्स नहीं कराते? नहीं कराते, हाँ। आजकल वैसे तलाकों की बातें कर रहे हैं, जब वो तलाकों की बातें करते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, होस्ट तक परेशान हो जाते हैं। बिकॉज़ वाडा साहब तो बड़ा कलरफुल कैरेक्टर, नो डाउट, नो डाउट, रंगीन है वो, रंगीन हो जाती है स्क्रीन। शेख रशीद साहब के बाद नहीं, शेख साहब तो बेचारे, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ करते हैं, कुछ बेचारे नहीं यार, ये तो बेचारे कोई नहीं। अब इमरान खान बेचारे हैं, सारी उम्र उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की खिदमत की, सारी उम्र। खुद कहते हैं कि जी मैं तो यूब खान के ज़माने तो इन्होंने दे नाल एस्टैब्लिशमेंट दे नाल, ठीक। और फिर ये हालात आई कि एक ज़माने अब आके
तो वो इररिलेवेंट ही हो गए। इररिलेवेंट हो गए बिकॉज उन्होंने सियासी तौर पे गलत फैसला किया। के जब उनको समझ आ गई थी कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान के खिलाफ दरमियान प्रॉब्लम हो गए हैं, तो शेख साहब को भी चाहिए था ना थोड़ा सा ज़रा। हाँ। शेख साहब ने क्या नहीं ए गल्ला एवं ने खान जड़ा सही जा रहे हैं और वो एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट के रैंक एंड फाइल की तरफ तवज्जो। रैंक एंड फाइल, दिस इज अ उनको प्रॉब्लम। चाहिए था उधर देखना। भटक गए बहुत से और लोग भी, परवेज़ इलाही साहब भटक गए, शामिल कुरैशी साहब भटक गए। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में करके आए हैं तो वो अब नहीं भूलते, कहते हैं मैं तो नहीं भूलांगा, मगर देखना कितनी जल्दी भूल जाएंगे, फिर इनको सबक सिखाना पड़ेगा। वो मजबूर है ना। अब सुना जाके इमरान खान ने जफियाँ छपियाँ पाई, गले मिले हैं, बोसा लिया इमरान खान बस साहब ने। देखो चलो लिख दो और बोसे लैंड तो फिर वापस चिल्ला। शेख रशीद साहब के लिए अलर्ट है सेठी साहब का। बहरहाल हुकूमत सेफ हैंड्स में तो नहीं है, लेकिन खतरा भी नहीं है और साहब की बातों को किस हद तक सीरियस लेना चाहिए आपने जाना। अगर कहीं से धचका इस हुकूमत को लग सकता है या पीपल्स पार्टी के लिए भी कोई शिकायत आ सकती है तो वो मौलाना की तरफ से आ सकती है। सेठी साहब ने जैसे कि इशारा किया, मौलाना को क्या शिकायतें हैं, किस बात पर? ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सिर्फ सब क्या बात है जिस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों इकट्ठे ही मौलाना की तरफ दोबारा पहुंच गए हैं? मौलाना को शिकवे क्या हैं, क्या बात उनकी मानी नहीं जा रही? या मैंने वो निकाला हुआ था जो जिस कानून के ऊपर मौलाना इस वक्त नाराज़ हैं, यानी मैंने ये निकाला था, मैंने हाईलाइट किया था कि मैं आपको बताऊं कि क्या फ़र्क है पुराने कानून में और आज के जो कानून है उसमें क्या फ़र्क है। ये है तो उसके अंदर कानून ये था कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि हर करिकुलम जो है जो पढ़ाते हैं मदारिस के अंदर जी, निसाब, उसके अंदर कंटेम्प्रेरी कोट अनकोट बेसिक कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड करेंगे। अच्छा, इन अ फेज्ड मैनर। ओके, ये मरहलावार। हाँ मरहलावार। एवरी दीनी मदारिस मदरसा शैल सब्जेक्ट इंक्लूड बेसिक कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स इन द करिकुलम अकॉर्डिंग टू अ फेज प्रोग्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये नई चीज़ आई थी। अच्छा, उससे पहले तो यही था कि आप कुरानिक स्टडीज़ करेंगे। अच्छा, मगर उन्होंने ऐड कर दिया कि सोसाइटीज़ आप एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर करके, ठीक है, और ये कहा कि अब तालीम और किस्म की तालीम भी, जनरल तालीम, बेसिक एजुकेशन, अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस एजुकेशन, आप कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स, अब कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स तो बहुत से ज़माने के लिहाज से हाँ जो चल रहे हैं, तो सिर्फ मज़हब तो नहीं है ना ज़माने के हिसाब। तो ये इसको कोशिश की जा रही थी कि मदरसे की जो एजुकेशन है उसको थोड़ा ब्रॉडन किया जाए। सिर्फ मजहबी तालीम नहीं, जनरल नॉलेज, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इस किस्म की चीज़ें भी उसमें लाई जाए। ठीक है, ये पसंद नहीं बात आई मौलाना हजरात को। ओके, उस वक्त भी दे ऑब्जेक्टेड। अच्छा, दे सेड वी डोंट लाइक इट। और ये क्यों किया गया? उस वक्त ये किया इसलिए किया कि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब एक करिकुलम के ऊपर बड़ा जोर था कि एक यूनिफॉर्म एजुकेशन होनी चाहिए जी। दूसरी तरफ ये था कि जो रिलीजियस एजुकेशन है उसको भी ब्रॉडन किया जाए। उस वक्त आपके ऊपर तलवार घूम रही थी FATF की, फाटफ की जी। और आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा था कि आप जिस किस्म के रिलीजियस स्टूडेंट्स बना रहे हैं वो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं एंड नैरो माइंडेड है एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। ओके, सो ये प्रेशर था जिसकी वजह से उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को कहा कि आप मेहरबानी करके ये जो आप सिंगल करिकुलम कर रहे हैं उसके साथ इसको भी रिफॉर्म कर दें। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने कर दिया, जो हुक्म आया वो कर देता। उस वक्त तो सिचुएशन ऐसी थी कि दे कुडंट ऑब्जेक्ट, उस वक्त शोर पड़ा मगर ये 5 साल हो गए। मुझे याद है मैंने प्रोग्राम एक किया था, अच्छा, जिसमें मैंने कहा था कि ये इन्होंने कर तो दिया है, 2 चीज़ें नहीं होंगी। एक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, कभी भी वो नहीं रजिस्टर करेंगे विद द एजुकेशन मिनिस्ट्री, कभी भी वो एजुकेशन मिनिस्ट्री को अपने फंड्स जो हैं उसको ऑडिट नहीं करने देंगे। अच्छा, और कभी भी किसी और सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे वो, क्योंकि ऑल 3 थिंग्स जो है वो जो सारी फ़लसफ़ा है ना रिलीजियस पार्टीज़ का, वो नहीं तस्लीम करते। वो आपको नहीं बताएंगे कि फ़ंड्स कहाँ से आते हैं, कितने आते हैं, कहाँ से आते हैं,
बाहर से आते हैं, यहाँ से आते हैं, ईद के दौरान कितनी कलेक्ट होते हैं, डोनेशंस कौन देता है कौन नहीं देता, बिकॉज 90% ऑफ दीज फंड्स आर आउट ऑफ बुक्स। अच्छा, फिर जो गवर्नमेंट देती है वो भी तस्लीम नहीं करना चाहेंगे कि हमें गवर्नमेंट इतने पैसे देती है, वो भी मिलते हैं। ठीक इसी तरीके के साथ वो ये और किसी किस्म की तालीम वो समझते हैं कि अगर और किसी किस्म की तालीम आई तो वो जो मजहबी जज्बा है वो डाइल्यूट हो जाएगा, इसलिए उसको फोकस करके रखना है एक ही चीज़ के ऊपर, नहीं तो ये लड़के हाथ से ना निकल जाए। थोड़े ज़्यादा ही टीवी शीवी देख के आगे ऑलरेडी उनको प्रॉब्लम हुई हुई है, फ़ोन शोन्स पहुँच गए एंड सो ऑन। तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि अगर 10% से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कर ली, 35-40 हज़ार मदारस हैं इस मुल्क में, स्कूल्स हैं, तो उनमें से मैंने कहा अगर 10% से भी ज़्यादा रजिस्टर हो गए तो माई नेम इज़ नॉट, नहीं हुए। और एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो कर सके, फोर्स तो नहीं कर सकते जी। तुम्हें और मुझे तो वो फोर्स कर सकते, एक नोटिस आएगा और हम भागे जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, ऐसे ही है ना। उनको 10 नोटिस आप भेज दें वो गया, मेक्स नो डिफरेंस। Okay. Because the government doesn't have the power to implement its order. क्या करेंगे? चले जाएंगे वहाँ भेज देंगे, LDA को भेज देंगे, CDA वालों को भेज देंगे। ये कोई बिल्डिंग तो नहीं गिरानी है आपने, ये किसी को पकड़ के तो नहीं ले जाना आपने, किसी के ऊपर टैक्स केस तो नहीं लगाना आपने। You are a taxpayer, I am a taxpayer, but tell me how many Maulanas are taxpayers. So there is no leverage over the Maulanas. So अब बात ये, and they don't want to give away this right. अच्छा, तो मैंने कहा था ये नहीं हो पाएगा, और वो 5 साल हो गए नहीं हुआ। तो अब तो मौलाना मौलाना और लोग भी उस दिन से कह रहे हैं हमें नहीं एक्सेप्टेबल, वो तो 8 इसको आप एजुकेशन मिनिस्ट्री से हटाएं। और ये जो सारा ड्रामा आपने किया हुआ है कि ये सब्जेक्ट भी आप पढ़ाएंगे वो भी पढ़ाएंगे, हम नहीं मानते जी। और मौलाना एजुटेट कर रहे हैं। 8 दिसंबर से तहरीक शुरू करें अगर बात अब वो, और इन्होंने इस मौका परस्ती का शिकार होते हुए इन्होंने कहा हम कर देंगे जी, कर देंगे। अच्छा। अब हुआ क्या, जब 26 अमेंडमेंट पास हो गया, ये बिल लेके तैयार बैठे हुए थे, ये वाला नया बिल जिसके अंदर ये चीज़ें निकाल रहे हैं ठीक है ना, नए बिल के अंदर ये चीज़ें निकाल रहे हैं। अच्छा। और वो अब दोनों हाउसेज ने पास कर दिया और वो चला गया जरदारी साहब के पास, और उन्होंने वापस भेज दिया एतराज़ लगा। और जरदारी साहब कहाँ क्या चीज़ वापस करेंगे, वो जरदारी साहब अपने इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो नहीं वापस कर सकते थे जब तक इमरान खान बैठा था। आरिफ अलवी साहब के जी, वो तो जब इमरान खान चला गया तो फिर एक दो उन्होंने वापस करने शुरू की ना, तंग करने के लिए। तो जरदारी साहब कहाँ, जरदारी साहब बेचारे ये कोई बिल वापस करेंगे, तो इसका मतलब कुछ हुआ है ना, तो क्या हुआ? वही FATF, उनके MS ने जाके उनको कहा है, हर एक का MS होता है ना एक, पता ना आपको? जी जी बिल्कुल, वो इमरान खान साहब के बहुत मशहूर हुए थे। जी तो जी, सबके मशहूर होते हैं, दे वर्क अंडर द रडार सबके बहुत मशहूर होते हैं। दे वर्क अंडर द रडार, दैट इज द एस्टैब्लिशर्स कॉन्टैक्ट विद द प्राइम मिनिस्टर। एंड अगर चीफ ने मिलना हो ना प्राइम मिनिस्टर को, तो MS आके कहता है कि सर वो चीफ मिलना चाह रहे हैं। सर वो चीफ चल पड़े अपने दफ्तर से। अच्छा चल पड़े, ओ कदम गिने, चलो 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 तैयार करो, चलो अच्छा मैं उठो, उस मीटिंग से चीफ आ रहा है। ठीक है। तो दी MS वो मस्ट हैव टोल्ड द प्रेसिडेंट के सर ये, ठीक है सर ये इसलिए ही किया गया है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। मौलाना तो अपनी जगह ठीक कहते होंगे मगर वी कांट अफोर्ड इट, इस वक्त वी आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। वो फिर फटा और फिर ये और वो सारा हमारे गले पड़ जाएगा, फिर कहेंगे जी ये फिर एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो ये हम भी तो सर ये ज़रा अभी आप इसको डिले करें। ठीक ठीक, फिर उतनी देर में उधर बिलावल को कहा जा यार जाके ज़रा मौलाना को ठंडा कर, वार्डा को क्या जाके मौलाना को ठंडा कर। ठीक 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 ठीक, समझ गए। अब मौलाना को ठंडा करने के लिए 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि जी डोंट वरी, जरदारी साहब साइन कर देंगे जी। दूसरा ये है कि जी ये गवर्नमेंट बड़ी बुरी है, गवर्नमेंट ने ना शहबाज शरीफ ने सारा पंगा पाया। अब मौलाना भी तो बच्चे नहीं है ना, उन्होंने भी जिन्होंने कहते हैं ना कच्चे बट्टे तो नहीं खेले, अखरोट खेले ने मौलाना ने। आपको पता है अखरोट क्या होता है? नहीं वो हम जब गलियों में खेलते थे ना, वो बंटे खेली थे सर, बंटे छोटे छोटे होते हैं, सुटी दा सीधे टका करके मारी था, ठीक, तो वो लगता नहीं था। तो फिर हमने कहा अखरोट खेलते हैं, फिर अखरोट 6 4 5 लेके फेंकते थे, एक मोटा सा अखरोट लेके एक दूसरे अखरोट को मारते, वो लग जाता। तो मौलाना ने अखरोट खेले हैं, बंटे नहीं खेले। ठीक है। तो मौलाना को भी पता गेम क्या है, इन सबको पता है गेम क्या है, मगर वो एक पूरा ड्रामा करना पड़ता है। अब वो भाग रहे हैं कि जी मौलाना को ठंडा करो, और मौलाना हो जाएगा, वो फिक्र ना करे, हो जाएगा। मौलाना को भी पता है
अब मौलाना ने तो नहीं बात सुननी इनकी, करो जी करो, वो तो अपना ड्रामा करेंगे। और जरदारी साहब जो है वो, अब मैंने सुना है कि जरदारी साहब जो है जो ऑब्जेक्शन लिख के भेजे हैं, उन्होंने एक नया खाता खोल दिया। के उनको भी समझाने वाले हैं ना, अब इधर से ऐसे निकले आप। अच्छा, उन्होंने क्या खाता खोल दिया, उन्होंने खाता ये खोला कि ये तो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट ही कोई नहीं, ये प्रोविंशियल मामला है, सूबाई मामला। उन्होंने कहा जी मगरू लाओ, हाँ ठीक है जी, हाँ। और के पिच करना चाहते कर लो, ठीक है, हाँ के पिच करना चाहते कर लो, ठीक है, ठीक। पंजाब विच करना चाहते जाके करो नवाज शरीफ ना गल, ठीक। ठीक, बलूचिस्तान में ये कर लेंगे, अच्छा तो वहाँ मौलाना की काफ़ी स्ट्रेंथ है, चलें, तो मौलाना खुश हो जाएगा। केपी बलूचिस्तान में हो गया, हाँ। पंजाब थोड़ा सा, क्योंकि मरियम नहीं करेगी विदाउट द अप्रूवल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, और एस्टैब्लिशमेंट कहना नहीं करना, ठीक है, और सिंध वाले भी इधर उधर जाएंगे, जाहिर है ठीक है? इंटरनेशनल प्रेशर, या वो ये करेंगे कि वो अपने बिल्स ले आएंगे, हाँ। थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करके, ओके, फिर मौलाना कहेगा ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, चलें। गेम चलेगी, ठीक है, गेम ऑन है। गेम ऑन है। और कहेंगे मौलाना, लेकिन मौलाना 8 दिसंबर को किसको घुमाते हैं ये तो देखना होगा ना। मौलाना ने भी कहीं ना कहीं जाके टलना है। बहरहाल ये बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस था मौलाना की शिकायत का, क्यों फैसल वावडा और बिलावल जाके मिले मौलाना को राम करने के लिए। अब वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर है इंटरेस्ट तो मेंटेन रखना है, और फाइनल कॉल के बाद कुछ ना कुछ तो होगा जिसके ऊपर लोगों का इंटरेस्ट मज़ीद मबजूल कराया जा सके। अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि इमरान खान साहब के पास कोई आखिरी कार्ड है जिसको वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सिर्फ सब क्या है वो, ट्रम्प कार्ड है? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। हाँ, ट्रम्प जनवरी में आ रहा है ना। हाँ, तो वही कार्ड है या कोई ट्रम्प और? कार्ड है, बताएं। अच्छा, अब हो सकता है ट्रम्प कार्ड हो, बट मेरा अपना तज़िया ये है कि ट्रम्प कार्ड जो है वो बेसिकली दुक्का है, वो यक्का नहीं है। अच्छा, ट्रम्प कार्ड है बट इट्स 2, इट्स नॉट एस ऑफ स्पेड्स। ओके, मतलब मेरा कहने का कि ये नहीं है कि ट्रम्प निकालो बाहर अभी तो, नहीं तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऑलरेडी ट्रम्प को जो एडवाइस है अमेरिका के एनालिस्ट की वो यही है कि आप इमरान खान जो है इज़ नॉट गुड फॉर अस, और इज अ Distance वाइल्ड रखें। कार्ड, इज अ मैवरिक। हमें पाकिस्तान की फ़ौज के साथ काम करना है, जी, हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट उनके हैं, और उन्हीं को हमने साथ लेके चलना है, और वही डिलीवरी देंगे जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी। ना ये पॉलिटिशियंस, ख़ास तौर पे इमरान खान तो बिल्कुल ही कांट बी रिलाइड अपॉन और ट्रस्टेड, और आपने देख ही लिया वो जिस किस्म की हरकतें करते हैं। तो इसलिए ट्रम्प को समझाया जाएगा अच्छा। कि आप उस हद तक ही जाएं जिस हद तक आपने डोनेशंस लिए हैं फ्रॉम द पीटीआई गल। वो की कहते ने हजम की कहते ने ओ के ओ क्या कहते हैं उसको, हलाल, ठीक है, मगर तो इससे ज़्यादा ही विल नॉट डू इट। सो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रम्प इज़ द ट्रम्प कार्ड। अच्छा, देन वो तो वो ट्रम्प कार्ड नहीं है, कार्ड है बट इज नॉट अ ट्रम्प कार्ड। मतलब ट्रम्प इज नॉट अ ट्रम्प कार्ड, ओके, ट्रम्प नहीं है वो। ओके, तुरुप का पता नहीं, तुरुप का पता नहीं। तो फिर क्या हो सकता है? क्या हो सकता? अब खान साहब ने ये करके तो देख लिया, ये भी नहीं निकला। वो कह रहे थे ना ये आखिरी है, लास्ट कॉल, ये तो जाहिर है इट्स नॉट द लास्ट कॉल, बट फॉर द टाइम बीइंग इट्स द लास्ट कॉल। हो सकता है 6 महीने बाद फिर कोई खान साहब ड्रामा करें। 6 महीने। तो अब 2 बातें हैं। एक तो कुछ स्पेकुलेशन चल रही है कि कोई साहब आएंगे कहीं से और वो आके इस्टेब्लिशमेंट करेंगे यार ये अच्छी चीज़ नहीं है जो इंस्टेबिलिटी चल रही है, कोई रास्ता निकालें। हम नहीं कह रहे कि इसको छोड़ दें या ये करें या वो करें, कोई रास्ता निकालें। अच्छा, ये इट्स नॉट गुड। ओके, तो और कुछ लोग कह रहे हैं कि खान साहब डेस्परेट हो जाएंगे और वो शायद हंगर स्ट्राइक पे चले जाएं। और खान अगर हंगर स्ट्राइक पे चला गया ना तो खान ने फिर उतरना कोई नहीं हंगर स्ट्राइक। पहले भी जा चुके हैं। अच्छा, कब? पहले भी ऐलान कर चुके हैं ये। ऐलान कर चुके, बट डिड ही एक्चुअली गो ऑन हंगर स्ट्राइक? आई डोंट थिंक सो। खान, बाय द वे, खान इज अ बिट लाइक गांधी। गांधी भी हंगर स्ट्राइक पे चला जाता ना, छोटी सी बात होती थी तो हंगर स्ट्राइक पे चला जाता। वो पहले ही हंगर थे तो हंगर स्ट्राइक क्या करनी थी? खान तो हट्टा कट्टा रहा। खान ने अगर टोकर ठीक ठाक ना मिले तो खान बड़ा परेशान हो जाता है। अच्छा। और बोटियाँ इंच पाड़ता है जिस तरह का, पता नहीं आजकल भी पाड़ रहे हैं सुना। हाँ, देसी मुर्गा जो भी है, उनका मेन्यू तो बताते रहते हैं। खान लव्स टू ईट एंड बट सॉलिड, बड़ी डाइट है खान की, प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट। मतलब रोटी शोटी नहीं खाता वो। अच्छा, गोश्त खाते हैं। गोश्त खाता है, टाइगर इज अ लायन। अच्छा, तो अब खा ही रहे हैं वैसे वो नो चीज़ है। अच्छा, तो
वो कहते हैं कि शायद वो हंगर स्ट्राइक पे चला जाए। अच्छा। तो आई होप ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर खान के दिमाग में ये आ गया हाँ। कि फिर मैं हंगर स्ट्राइक करनी है तो फिर मसला बन जाए। जी हाँ, मगर फिर ये भी हो सकता है कि अगर वो हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं जी तो दैट मे बी अ रीजन टू गेट हिम आउट ऑफ प्रिजन एंड से कि यार इन्होंने अस्पताल ले चलो जल्दी ना, उत्थे लम्बा पा देने। ठीक है, और अस्पताल तो इज़ नॉट लाइक जेल ना। बहुत से लोगों को अस्पताल ले जाया जाता परवेज़ है, मुशर्रफ साहब को अस्पताल लेके सारी बातें वहीं होती हैं, कार्डियोलॉजी सारी बातें अस्पताल में होती हैं। जी जब भी पुराने ज़माने में एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में गो हॉस्पिटल was the best way to start the negotiations. ओके, जरदारी साहब देख लें, नवाज शरीफ साहब देख लें, सब अस्पताल हॉस्पिटल में negotiations हाँ, लेकिन इमरान खान साहब थोड़े नॉन कन्वेंशनल हैं, हाँ, अस्पताल नहीं जाएंगे। तो मतलब है कि ये हो तो लेट्स सी। मुझे नहीं पता उनका आखिरी कार्ड क्या है, चलें। बट वी कैन आल्सो जॉइन द स्पेकुलेशन बाकी लोग जो कर रहे हैं। बट ये है कि ट्रम्प इज नॉट द लास्ट ट्रम्प। ओके, इट्स नॉट द ट्रम्प कार्ड। चले हम अपने व्यूअर्स से पूछ लेते हैं जो आपको देख रहे हैं, उनके ख्याल में ट्रम्प कार्ड क्या हो सकता है। आप अपने सवाल इस नंबर पर भेज सकते हैं, हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें।